नमस्ते मित्रों। मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक टीचर हूँ। मुझे 10 साल का ध्यान का अनुभव है। मैं 10 साल से ध्यान की प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ हूँ। तो ध्यान के बारे में मेरे जीवन में जो जो अनुभव आए, जो जो मैंने ध्यान करके अपने अनुभव से सीखा, वो उसकी एक बुक बनी हुई है जिसके अंदर मेरे सारे अनुभव लिखे हुए हैं। उसमें से बहुत सारे अनुभव मैंने अगले वीडियो में बता चुके हो। उसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक एक अनुभव के बारे में प्लेलिस्ट बनी है और उसके साथ दूसरे जो अनुभव है, जो बुक में से एक एक अनुभव आपके लिए लाता रहता हूँ। लेकिन आज का जो मैं अनुभव आपको जो शेयर कर रहा हूँ, वो अनुभव मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ अनुभव है। इसके बाद मुझे आध्यात्म में प्रगति हुई। उसके बाद ही मुझे आध्यात्म के सारे रहस्य मेरे सामने खुल गए। जो जो मैं आध्यात्म की बुक पढ़ता था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे डाउट होते रहते थे। लेकिन ये अनुभव होने के बाद मेरे जीवन के सारे आध्यात्मिक, सारे स्पिरिचुअल डाउट क्लियर हो गए। तो ये अनुभव कौन सा है? तो ये अनुभव है गुरु पूर्णिमा का। एक दिन था जिस दिन मुझे अनुभव हुआ था। हमेशा ऐसा मानता था कि परमात्मा से कनेक्ट करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सिर्फ परमात्मा चाहिए और मैं चाहिए। उसके अलावा दूसरे की क्या जरूरत है? तो मैं किसी गुरु को, किसी सिद्ध को, किसी तपस्वी को नहीं मानता था। हाँ, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती जैसे महान लोगों की बुक्स पढ़ के मुझे समझ में आता था उनको गुरु अच्छे मिले थे, उन्होंने टेक्निक सिखाई थी जिसकी वजह से उनकी प्रगति हुई। और हमारे पास सारे नकली गुरु है, दुनिया में कोई असली गुरु है ही नहीं। तो जो बुक में है वो बुक में सीक्रेट रखा जाता है, कुछ भी पूरी प्रक्रिया नहीं बताई जाती, क्योंकि पूरी प्रक्रिया जान लेंगे तो सब लोग उसका दुरुपयोग करेंगे। तो बुक्स में जो कुछ भी है वो अधूरा है, क्योंकि उसका दुनिया उपयोग करेगी पढ़ पढ़ के। और जो महान गुरु थे वो सब चले गए, तो अभी कोई रास्ता ही नहीं बचा। तो मेरी तीव्र इच्छा थी कि मेरे जीवन में कोई सच्चे गुरु आए। गुरु पूर्णिमा में किसी गुरु को मिलने जाऊंगा, देखते हैं वहां पे क्या होता है, क्या सत्संग कराया जाता है, क्या क्वेश्चन आंसर के डाउट सोल्व किए जाते हैं, या फिर कोई टेक्निक सिखाई जाती है, करते किस तरह से है। फिर धीरे धीरे एक गुरु नहीं अच्छा मिला तो दूसरा गुरु, दूसरा तो तीसरा गुरु, इस तरह से अलग अलग गुरुओं के पास जाऊंगा, कोई ना कोई तो थोड़ा अच्छा ज्ञान सिखाएगा जो बुक के बाहर का है। तो उस टाइम मुझे किसी ने समर्पण ध्यान प्रक्रिया के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उस समर्पण ध्यान प्रक्रिया में अगर आपको आना है तो करीब 1 महीने पहले फॉर्म भरना पड़ेगा, तभी आप उनके पास आ सकते हैं। मैंने कहा ऐसा कैसे? उन्होंने कहा बस बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने गुरु पूर्णिमा का फॉर्म भर दिया। फिर जैसे गुरु पूर्णिमा आई तो 3 दिन के लिए होता है, वहां पे आप जाते हो तो वापस कभी नहीं आने मिलता। 3 दिनों तक आपका फोन जब्त कर लिया जाता है, आपको अकेला बेड दिया जाता है, सब कुछ आपको दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाने को होता है 3 दिन तक। तो आपको एकदम इमरजेंसी हो, प्रॉब्लम, एक फैमिली से कांटेक्ट करने देते हैं, या फैमिली को कुछ इमरजेंसी हो तभी कांटेक्ट करने मिलता है। वरना एक बार आप उसमें गए गुरु पूर्णिमा के अंदर तो 3 दिन तक आप दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हो और वहां पे ध्यान प्रक्रियाओं से आप जुड़ते हो। ऐसा था। तो समर्पण ध्यान प्रक्रिया में मैंने 3 दिन का नामांकन करा लिया। जिस दिन मैं वहां पे गया तो इतने सारे साधक थे जो ध्यान प्रक्रिया सीखने आए थे, मेडिटेशन सीखने आए थे। तो उनके साथ में रहा, थोड़ी बातें जानी कि ध्यान कैसे होता है, ये गुरु जी कैसे, मैंने थोड़ा जाना। तो उनके बारे में थोड़ी बुक भी पढ़ी हुई थी, हिमालय में उन्होंने तपस्या की थी, फिर वो दुनिया में सिखा रहे, ऐसा पढ़ा हुआ था। और वहां से दूसरे लोगों से भी जानकारी प्राप्त की। तो उस दिन तो नॉर्मल गया क्योंकि दोपहर पर रजिस्टर हुआ, रात हो गई। लेकिन दूसरे दिन सुबह, सुबह ऐसा था कि सुबह 6 बजे स्टेज पे गुरु जी आने वाले थे और सब लोगों को नीचे आ जाना था। और उसी दिन गुरु दीक्षा का कार्यक्रम था। तो गुरु दीक्षा होगी दोपहर को, लेकिन सुबह आपको 6 बजे कुछ स्पेशल ध्यान कराने वाले थे। जो स्पेशल ध्यान कराने वाले थे, तो स्पेशल ध्यान के अंदर सबको 6 बजे आना था। मतलब वहां पे हमें जो सोने की व्यवस्था थी उसमें 4 बजे उठ जाएंगे और लाइन लगती है सब नहाने के लिए, उसके लिए। तो 4:30 बजे मैं उठा और फटाफट फ्रेश हुआ, कपड़े वपड़े पहने, तो देख मैं वहां पे पहुंचा तो ऑलरेडी इतने लोग थे, तो मेरा नंबर एकदम लास्ट में आया, वो पर्दे के पीछे जहाँ पे मंडप खत्म होता है वहां। तो ठीक है। तो मैंने कहा इस बार तो ध्यान की प्रक्रिया सिखाए रहे, सीखूंगा, सुबह 6 बजे ध्यान करेंगे। तो उन्हें ध्यान की प्रक्रिया सीखे। उन्होंने कहा कि मैं अलग अलग तरीके से ध्यान करवाता हूँ, लेकिन आज इसी तरह से ध्यान करवाता हूँ कि आप सोचो आप नदी के उस पार हो और परमात्मा नदी के इस पार है। आपको परमात्मा को मिलने का ही है, उन्होंने ऐसा बताया। तो आप कैसे मिलने जाओगे? आंखें बंद करके जरा इमेजिन करो कैसे मिलने जाओगे। तो सब लोग अपना दिमाग लगाओ कि परमात्मा से मैं इस तरह से मिलने जाऊंगा। तो मैंने कहा ये कौन सी ध्यान की प्रक्रिया है?
और मैंने किसी को बताया नहीं, एकदम आंखें बंद करके इमेजिन करना था कि किस तरह से नदी के उस पार परमात्मा को मिलने जाएंगे। तो कुछ लोगों ने सोचा होगा तो बाजू में नाव पड़ी हुई तो नाव में से तैर के जाएंगे, कोई ने सोचा पानी पे चल के जाऊंगा, किसी ने कुछ सोचा होगा, किसी ने कुछ सोचा होगा, लेकिन मैं सोच ही नहीं पा रहा था ये किस टाइप का ध्यान है, क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं था कि आप सोचो नदी के इस पार उस टाइप परमात्मा को कैसे मिलने जाओगे, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं सोचता, मैंने कहा खत्म, आज गुरु पूर्णिमा के अंदर दीक्षा लेने का टाइम है और ये विशिष्ट ध्यान करा रहे हैं जो मुझे नहीं आता और मेरा पूरा फेल हो जाएगा गुरु पूर्णिमा का, क्योंकि सुबह ध्यान करना उसके बाद ही आपको गुरु दीक्षा होती है। तो मैं बहुत दिमाग लगा पर मैं कुछ अच्छा सोच ही नहीं पा रहा था, मेरे दिमाग में 50 विचार आए थे लेकिन एकदम कंफर्म विचार नहीं आ रहा था कि इस तरह से नदी को क्रॉस किया जाए। तो मैंने सोचा होने दो ना, अभी ध्यान वेस्ट हुआ तो वेस्ट हुआ और क्या, इतना सोचना नहीं, सोचना है, जा जो कुछ भी करना हो कोई बात। तो मैं ऐसा बस बैठ गया और जैसे ही मैं बैठा तो मुझे, मेरी आंखें बंद थी लेकिन लेकिन मेरी नजरों के सामने हजारों लोगों की लाइन दिखी, ऐसे हजारों लोग खड़े थे लाइन में। असल में कोई लाइन में सब ध्यान में बैठे हुए थे, लेकिन मुझे हजारों लोगों की लाइन अपनी आंखों के सामने दिखी और एक ने आवाज आई, आगे के बहुत सारे लोग थे और मुझे लगा पीछे भी ऐसे हजारों लोग थे खड़े हुए, और उसमें से अचानक आवाज आई, ये भी जा रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये भी जा रहे हो, उसके तुम भी जा रहे हो, ऐसी आवाज आई। फिर अचानक मैंने देखा तो मेरी आंखों के सामने एकदम व्हाइट कलर एकदम आ गया पूरा, उस पंडाल के अंदर सामने गुरु जी थे और मैं ध्यान नीचे कर रहा था, पूरे आंखों के सामने तो व्हाइट लाइट आ गई और व्हाइट लाइट के आगे वहां पे ऐसी चाबी मेरे सामने लटक रही हो, एकदम व्हाइट लाइट के अंदर एक चाबी लटक रही हो, ऐसा मुझे चित्र दिखा। मतलब चाबी से दरवाजा खुलने का टाइम आ चुका है, ऐसा स्पष्ट चिन्ह दिखा। फिर उन्होंने कहा ध्यान खत्म हुआ। फिर एकदम अच्छा अनुभव था, क्योंकि इतने सामने सारे लोग लाइन में मैंने देखे तो मैंने कभी नहीं देखे थे, और आवाज भी ऐसी आती, ये सब लोग भी जा रहे हैं, मतलब उसमें मैं भी जा रहा हूँ, और साथ में वो चाबी, चाबी मतलब वो चाबी से ताला खोलने की तैयारी में, ऐसा मैंने स्पष्ट ध्यान के अंदर अनुभव हुआ। ये कोई बताएगा, कोई ऐसा कहेगा ये तो आपकी कल्पना मात्र है। देखो कल्पना और अनुभूति में एक ही फर्क है, अनुभूति और कल्पना में क्या फर्क है, जब आप सोचते हो तो उसके ऊपर से चित्र बनते, उसको कल्पना कहते, जो आप सोचते हो फिर बाद में चित्र बने उसको कल्पना कहते, और अनुभूति क्या है, आप कुछ नहीं सोच रहे हो और अचानक चित्र आ रहे हैं जो आपने कभी सोचे नहीं, जो आपने कभी जाना नहीं, जो आपने कभी महसूस नहीं किया, आपने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि कुछ होगा, ऐसे अगर चित्र आपके माइंड में सामने से आ रहे हो तो उसको अनुभूति कहती है। उसमें उसको आज्ञा चक्र की, आज्ञा चक्र का अनुभव कहते हैं। मतलब अब एकदम बारीक लाइन है, हमें समझ में नहीं आता कि आज्ञा चक्र का अनुभव है कि हमें सिर्फ वहम और कल्पना आ रही, हमारे सोचने के विचार के बाद चित्र बने, वो कल्पना और वहम, और आप कुछ नहीं सोच रहे हो और स्ट्रांगली एक चित्र आए, स्ट्रांगली एक आवाज सुनाई दे, स्ट्रांगली एक विजन आए, आपने नहीं सोचा है फिर भी एक स्ट्रांगली एक डार्क डार्क पिक्चर बन रहा है, तो उसको कहते हैं अनुभूति, आज्ञा चक्र की अनुभूति। ऐसे बिल्कुल आज्ञा चक्र की अनुभूति, वो ध्यान मेरा अधूरा रहा, ध्यान खत्म हुआ, उन्होंने कहा अभी दोपहर को दीक्षा दी जाएगी और दीक्षा आपको दी जाएगी तो आप स्पष्ट तरीके से ध्यान की प्रक्रियाओं से जुड़ जाओगे, जो आधे अधूरे जुड़े थे वो पूर्ण तरीके से ध्यान की प्रक्रिया में दीक्षा में जुड़ जाएंगे। तो ये दीक्षा में मुझे दोपहर को क्या महसूस हुआ, वो मेरे लिए अवर्णनीय, अविस्मरणीय, कभी भी मैं नहीं भूल सकता, ऐसा अद्भुत अनुभव मुझे दोपहर को दीक्षा के टाइम में हुआ था, और ये अनुभव मेरे जीवन में हमेशा के लिए रहेगा, इसके लिए मेरे जीवन में हमेशा उसका कभी ना भूलने वाला अनुभव था। तो ये अनुभव मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा। अगर आपको मेरे, तो ऐसे बहुत सारे अनुभव की मेरी बुक बनी हुई है, ये बुक के ऊपर से एक एक वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सिर्फ सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।